नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र मेहरा हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। तो हम किसकी तैयारी कर रहे थे? टारगेट एक ही है हमारा, रीड 2021। ठीक है, इसको लेकर हम तैयारी कर रहे थे। हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? कृषि। कृषि का भाग हमारा कितना चल रहा है? चौथा चल रहा है। ठीक है, 3 भाग मैंने करवा दिए, तो वो जाकर देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। ठीक है, तो हम इससे पहले हमने 3 भाग किए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे कर लेता हूं मैं। तो बताइए कि रबी की फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल को क्या कहा जाता है? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दो कि रबी की फसल को सर ये कहा जाता है। रबी की फसल को क्या कहा जाता है? फटाक से कमेंट कर दो, कल ही पढ़ा है। रबी की फसल को कहा जाता है उनालू। क्या कहा जाता है? उनालू। ठीक है, बुआई कब जाती है? बुआई कब की जाती है इसकी? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। और साथ ही साथ ये भी बता दो कटाई कब की जाती है इसकी, क्योंकि पर्सन तो इनमें से भी बनते हैं, आप ही को पता है। क्योंकि ऐसा है कि रबी की फसल के बारे में पूछा है तो बुआई भी पूछ सकता है, कटाई भी पूछ सकता है, या रबी की फसल को किस नाम से जाना जाता है। तो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में बुआई की जाती है। कटाई कब की जाती है? कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। याद रखना, मार्च और अप्रैल में कटाई की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि नकदी फसलें क्या कहती है, या किसे कहते हैं नकदी फसलें? कल ही पढ़ा है हमने नकदी फसलें। नकदी फसलें क्या होती है, और नकदी फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर नकदी फसलों में ये आती है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है। नकदी फसलें, खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और भी बड़े पेय फसलें। ऐसे उद्देश्य के आधार पर ये 5 फसलें हैं। कौन कौन सी है? खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और नकदी फसलें और पेय फसलें। ठीक है, तो हमने आज प्रश्न इनमें से किया है, नकदी फसलें में से। तो नकदी फसलें क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। आंसर देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप? जल्दी से जल्दी आंसर बोलो, कल ही पढ़ा है। नकदी फसलें वो है जिन्हें पैसा या मूल्य देकर खरीदा जाता है। जिन्हें पैसा या मूल्य देकर खरीदा जाता है। मूल्य देकर खरीदा जाता है। नकदी फसलें वो है जिन्हें पैसा या मूल्य देकर खरीदा जाता है। जैसे कौन सी इसमें एग्जांपल में कौन सा आएगा? जैसे गन्ना, ठीक है, तंबाकू, कपास, जूट। ये फसलें कौन सी है? नकदी फसलें हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न और है कि सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जिला। और मुझे आज एक्टिवनेस बहुत कम दिख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियो के सेक्शन को शेयर कर दो लगातार। और बाकी जो रह गए उन्हें भी वीडियो में साथ लेकर चलें तो काफी मजा आएगा पढ़ने में। तो सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है हमारे राजस्थान में? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। एक और प्रश्न आ रहा है आपके लिए। कि सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक
ये हमने कल पढ़ लिया है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला, उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो मसाले उत्पादन करने वाले जिले का देख पा रहा हूं मैं, कमेंट आ चुका है। कौन सा है? 12। कौन सा है? 12। ठीक है। और सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर। याद रखना, जयपुर। ठीक है। फल का पूछा जाए तो गंगानगर है। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर। फल कौन उत्पादन कर रहा है? गंगानगर। तो ये थी हमारी 3 वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे कृषि के एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे, इसी में से इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो ले लो। फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। चलो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं कि हमारी जो वीडियो नंबर 4 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कृषि से रिलेटेड, क्योंकि कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे मिनिमम 10 पार्ट बनेंगे इसके। उन पार्ट में मैं पूरी कृषि कवर करवा दूंगा, पूरी कृषि। तो ऐसी में कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह फसल उगाई जाती है सर। मुझे पता है आपने पहले से, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है, आपको तो इसके बारे में फटाक से आंसर दोगे और कईयों के आंसर आने भी लग गए। बहुत अच्छा। इसी के साथ वीडियो कर दे लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ये तो आपको पता ही है। आज के इस टॉपिक को सीरियसली पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि रीट का जो विज्ञप्ति है वो जारी होने वाली है जल्दी। आगे ये कंफर्म एग्जाम डेट हमें बताइए। 25 अप्रैल। कितनी है? 25 अप्रैल। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा। कौन सी उगाई जाती है? बाजरा। बाजरा। राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? राजस्थान की मुख्य, इसी के अंदर है, मुख्य खाद्यान्न फसल है कौन सी है? जल्दी से जल्दी बता दो। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? कल हमने उद्देश्य के आधार में फसलों में पढ़ा था। खाद्यान्न फसलें वो होती है जो हमारे खाने के काम में आती है। और राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी है जो खाने में काम में आती है? आप राजस्थान से हो तो जल्दी से जल्दी बता दो, और अदर में हो तो आपको पता है तो वैसे बता दो। तो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरा। ठीक है, बाजरा। ठीक है, बाजरा का भारत में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान है बाजरा। ठीक है, याद रखना, राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है बाजरा और बाजरा का भारत में प्रथम स्थान है। अब आता है इसी में कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला अनाज कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला अनाज कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में यह अनाज उत्पादित होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला अनाज है गेहूं। ठीक है, गेहूं है। ठीक है, और भारत में 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। अब एक और प्रश्न, मतलब टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं कि राजस्थान से, मतलब साथ में भारत का भी पढ़ लेंगे। तो भारत का में सर्वाधिक उत्पादित अनाज उत्पादन और खाद्यान्न किसका किया जाता है?
उत्पादन भी किया जाता है और खाद्यान्न भी किया जाता है। किसका किया जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर इसी का खाद्यान्न, भारत में सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है और इसी का खाद्यान्न भी किया जाता है। खाद्यान्न मैंने बता दिया, खाद्यान्न मछली वो होती है जो खाने के योग्य है, खाने के काम में आती है। तो वो है चावल। ठीक है, चावल। भारत में सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न कौन सा है? चावल। ठीक है, अब सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला दलहन कौन सा है? सर्वाधिक उगाया जाने वाला दलहन, जानने वाला दलहन कौन सा है? दलहन, दलहन नाम से ही समझ जाओगे और आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाने वाला दलहन है मूंग और मोठ है। ठीक है, मूंग और मोठ है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है इसमें, राजस्थान का प्रथम स्थान है। किसमें? भारत में। भारत में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक उगाया जाने वाला दलहन कौन सा है? मूंग और मोठ है। अब एक और इसी में बनता है कि सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला तिलहन कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला, उत्पादन किया जाने वाला तिलहन, तिलहन कौन सा है? कमेंट करके बताओ तो जल्दी से जल्दी कि सर ये है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला तिलहन। सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला तिलहन है सरसों। ठीक है, और इसका भी राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान, याद रखना। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा। ठीक है, राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न यानी कि खाने के काम में ली जाती है, वो बाजरा है और भारत में बाजरा का प्रथम स्थान है हमारे राजस्थान का। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला अनाज गेहूं है। कौन सा? गेहूं। और भारत में 5वां स्थान है इसका। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन खाद्य और खाद्यान्न किया जाता है चावल का। सर्वाधिक भारत में उत्पादन खाद्यान्न चावल का किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला दलहन कौन सा है? मूंग और मोठ है, जो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है इसमें। सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला तिलहन है सरसों और इसका भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो इसको जल्दी से जल्दी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन या सर्वाधिक खाद्यान्न उगाया जाने वाला जिला कौन सा है हमारे राजस्थान का? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो। सर्वाधिक खाद्यान्न उगाया जाने वाला जिला, सर्वाधिक खाद्यान्न उगाया जाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, सर्वाधिक
सर्वाधिक सब्जी उत्पादन उगाया जाने वाला जिला कौन सा है? ये भी जयपुर है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, अब आएगी सर्वाधिक तिलहन, ये बताना है आपको। सर्वाधिक तिलहन, ये तो आपको ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखते हैं आगे और प्रश्न बन रहा है कि सर्वाधिक दलहन। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको सहायक होंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लो एडवांस में। सर्वाधिक फल, सर्वाधिक फल कहां उगाए जाते हैं? इन सब का आपको कमेंट करना है जल्दी से जल्दी। और सर्वाधिक मसाले, ठीक है। सर्वाधिक खाद्यान्न उगाया जाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक सब्जी उगाया जाने वाला जिला भी जयपुर है। ठीक है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, यानी कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न भी जयपुर में उगाया जाता है और सर्वाधिक सब्जियां भी जयपुर में ही उगाई जाती है। अब हमारे ये जो 4 प्रश्न है, सर्वाधिक तिलहन, दलहन, फल और मसाले कहां उगाए जाते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। और साथ ही साथ कमेंट कर दो कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी रीट 2021 से रिलेटेड। और हम अभी 1-2 दिनों में आपको पूरी तैयारी के साथ जो पुराने पेपर हो चुके हैं रीट के, वो 2011, 15, 17 वो सारे पेपर आपको अवेलेबल करवा देंगे। और उसके हम पहले ही सूचित कर रहे हैं, ये आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, क्योंकि आपको पता है कि पुराने जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा जो डाइवर्ट हो रहा है अभी, वो डाइवर्ट होना बंद हो जाएगा और हम तैयारी पर पूरा फोकस कर पाएंगे कि हाँ किस लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? नागौर। ठीक है, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला, एक भाई का कमेंट आया है, नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन सही दिया है कि श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर, यानी कि ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि सर्वाधिक तिलहन और फल गंगानगर में उगाए जाते हैं। सर्वाधिक मसाले कहां पे पाए जाते हैं, यह भी पहले पढ़ा है 12 में। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न है, इनमें से पूछे जाएंगे कि सर्वाधिक खाद्यान्न उगाया जाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक सब्जी उगाए जाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक तिलहन उगाया जाने वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। सर्वाधिक दलहन उगाया, दलहन और तिलहन में फर्क है, तिलहन नागौर में, तिलहन गंगानगर में और दलहन नागौर में। और सर्वाधिक फल श्री गंगानगर में और मसाले 12 में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पशुपालन में ऐसे मत्स्य पालन वो वगैरह वगैरह होते हैं, वो भी कृषि के अंदर ही शामिल होते हैं। तो मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ऐसी फलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फलों की कृषि को क्या कहा जाता है? अंगूरों की कृषि को क्या कहा जाता है? इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंगूरों की कृषि को क्या कहा जाता है या मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो हम कृषि से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है, इसमें सारा कवर कर लेंगे। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है?
और आगे है हमारे बगाती कृषि को क्या कहा जाता है? बगाती कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक है। केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बता दो। आर्द्र कृषि को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बता दो। और जैविक कृषि को क्या कहा जाता है? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दो। ठीक है। मत्स्य कृषि को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? फलों की कृषि को क्या कहा जाता है? अंगूरों की कृषि को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? बगाती कृषि को क्या कहा जाता है? केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? आर्द्र कृषि को और जैविक कृषि को क्या कहा जाता है? इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में ये होने चाहिए। इतने इतने क्वेश्चन मैंने आपके साथ एक साथ घेर दिए हैं। इनका आंसर दो। मैं 5 रुका हुआ हूं आपके लिए। मत्स्य पालन का कमेंट आ चुका है पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर। ठीक है। मधुमक्खी पालन का भी आ चुका है एससी कल्चर। एससी कल्चर। ठीक है। बाकी बचे उनको दो। फलों की कृषि, अंगूरों की कृषि। ठीक है। इसका हो गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। अंगूर की कृषि का हो गया विटिकल्चर। ठीक है। और नीचे जो बाकी क्वेश्चन है उनके कमेंट करो फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है। रेशम कीट पालन का सेरिकल्चर। ठीक है। बागाती कृषि का हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर। ठीक है। और जो बच्चे हैं जैसे केंचुआ पालन, आर्द्र कृषि और जैविक कृषि का, इसका केंचुआ पालन का वर्मी कल्चर और इसका जैविक कृषि का ऑर्गेनिक कल्चर। क्या नाम है? ऑर्गेनिक कल्चर। ऑर्गेनिक कल्चर। आर्द्र कृषि को क्या कहा जाता है? हाइग्रो कल्चर। क्या कहा जाता है? हाइग्रो कल्चर। कल्चर यानी कि मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। याद रखना, मत्स्य यानी कि मछली पालना। मधुमक्खी पालना को एसी कल्चर। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, नोट की एसी कल्चर। फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों नाम से ही समझ आ रहा है। अंगूरों की कृषि को कहा जाता है विटिकल्चर। विटी यानी कि ग्रेप्स। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। बगाती कृषि को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। हार्टिकल्चर। और केंचुआ पालन को आपको पता है वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, वो केंचुआ होती है, कल्चर कहा जाता है। आर्द्र कृषि को हाइग्रोकल्चर और जैविक कृषि को ऑर्गेनिक कल्चर कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए रुका हूं। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। ठीक है। आगे जो कृषि का बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पूछने वाला हूं, तो आप उसके लिए तैयार है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो पुराने हो जैसे भी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रीड 2021 के लिए हमारी एडवांस में आपके लिए ब्लेसिंग रहती है।